हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक बचा था जिसमें हम लोग पढ़ना था प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पे। हालांकि प्लेसेंटा के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस पे लेक्चर या बहुत ज़्यादा इस पे जो है कंटेंट हमें बुकों में मिलते नहीं है, लेकिन जितना कंटेंट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं उतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। पर किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसेंटा। आज हम लोग को पढ़ना है प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा जैसा कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके कि पूरा हम लोग शुरू से जो है एम्ब्रियोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस और उसके बाद में रिप्रोडक्शन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हम लोग जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जो है एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उसको डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट जो है उसको मिलता कहाँ से है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अगर हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटा जो है मैकेनिकल और प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो, फीटस और उसके बाद मदर के दोनों के बीच में मैकेनिकल और उसके बाद में फिजियोलॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा जैसे अगर जैसे बताया इसको तो इस तरह से मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा जो होता है इसका काम होता है कि मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वो कनेक्शन किस टाइप का होता है? जैसे कनेक्शन उसको प्रोवाइड करने का पीछे पर्पज होता है कि उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और जो उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं उसको निकालना होता है। तो बहुत सारे इसके सब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे अब प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होता है एक होता है इसका फीटस पार्ट होता है, जिसमें आता है कोरियन। दूसरा जो होता है इसका मैटरनल पार्ट होता है, जिसमें आता है इसका जिसमें आता है इसमें आता है डेसिडुआ। ठीक है। देखिए डेसिडुआ होता है क्या है? डेसिडुआ जो है ये एंडोमेट्रियम वॉल का जो है मॉडिफाइड होता है। जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो मॉडिफाई होकर के डेसिडुआ का फॉर्मेशन करती है। और जो कोरियन होता है, कोरियन तो हमने जैसे इसके जैसे अगर फीटल लेयर की बात करते हैं तो फीटल लेयर में 4 लेयर आती हैं। जैसे देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ हम बता दे रहे हैं। जो फीटस जो लेयर होती है, फीटस मेम्ब्रेन जो होती है, फीटस मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 लेयर होती है। एक होता है एलेंटोइस, एमनियन, कोरियन और यॉक सैक। ठीक है। अब जैसे अगर हम ये इसकी बात करते हैं तो इसमें जैसे एमनियन की अगर हम बात करते हैं तो एमनियन पहली चीज एलेंटोइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलेंटोइस का बेसिकली जो फंक्शन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन। ठीक है। और इसमें कुछ ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। और जो एमनियन होता है, एमनियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एमनियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि एमनियन जो है लगभग पूरा ऑल ओवर जो है एम्ब्रियो को कवर किया रहता है। और एमनियन जो है इसका मेजर अगर फंक्शन बात करें तो जैसे पहला फंक्शन होता है ये एम्ब्रियो को डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। फर्स्ट फंक्शन हुआ प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। और दूसरा चीज़ होता है कि इसमें जो मैटरनल प्रेशर होता है, मैटरनल ऑर्गन का प्रेशर होता है, उसको प्रेशर से जो है प्रेशर से एम्ब्रियो को बचाता है। दूसरा फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये
इसको इम्ब्रियो को जो है कुशन कुशन प्रोवाइड होता है, कुशन से जो है इसको फ्री कुशन से जो है इसको प्रिवेंट करता है। और इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेसिकली जो किडनी का पार्ट होता है, जो किडनी से एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होते हैं वो एम्ब्रियो फीटस से जो निकलते हैं वो जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे टर्म ज़्यादा जानने में आता है, जैसे हम लोग के अपने इंडिया में जो है इस चीज़ को बैन किया गया है, जैसे एमनियोसेंटेसिस होती है। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड के निकाल करके, एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स भी होते हैं जो फीटस के प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेल्स को एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को जो है निकालने के बाद जो है उसको उस सेल से जो है डीएनए को निकाला जाएगा। डीएनए की फर्दर जो है उसके जीनोमिक्स तैयार की जाएगी। उसके बाद में उसमें जो है जनरली इस सब करने का पर्पज एक ही होता है कि ये पता किया जाता है कि कहीं एम्ब्रियो जो है डिफेक्टिव तो नहीं है ना, या किसी प्रकार का उसमें डिसेबिलिटी तो नहीं देखने को मिलती है ना, क्योंकि ऐसा हमारे इंडिया में जो है बैन हो गया इसलिए। हालांकि इसका अगर यूज किया जाए तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है, और इससे हम यूटेरस के अंदर ही हम फीटस को पता कर सकते हैं कि फीटस जो है बिल्कुल एकदम मैच्योर है या इसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना, तो इससे एमनियोटिक फ्लूइड से पता हो जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है इसका यूज कुछ मतलब कुछ गलत वे में यूज होने लगा, जिसके कारण जो है इसको गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा। लेकिन ये फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा अभी भी जो है ये एप्लीकेबल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है मॉनिटरिंग कर दी जाती है कि हाँ जो फीटस डेवलपिंग फीटस है उसमें क्या जो है किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड का बेसिकली वही फंक्शन होता है। अब कोरियान का फंक्शन होता है कि कोरियान एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो है ये मेटाबॉलिक जो सबस्टेंस होते हैं उसको जो है पास आउट करता है मदर टू उस फीटस में। और यॉर्क सैक का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि यॉर्क सैक का पता है कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि जो इसका मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि ब्लड सेल्स हम जानते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड सेल्स जैसे WBC RBC वगैरह जो ब्लड सेल्स होती हैं, तो उनमें जो है ये इनका जो यॉर्क सैक का मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेसेंटा में। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कोरियन होता है और इसका फीटल पार्ट होता है जो कोरियन ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए, और मैटरनल पार्ट जो होता है डेसिडुआ होता है। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एंडोमेट्रियम हो गई, और एंडोमेट्रियम, और इसके बाद में एक कोरियन हो गया। अब देखिए ये एम्ब्रियो सैक हो गया, एम्ब्रियो हो गया। अब देखिए जब इसकी हम बात करते हैं इसके डेसिडुआ के क्लासिफिकेशन की, तो डेसिडुआ के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। ये है डेसिडुआ बेसिलिस। अब इस एम्ब्रियो को जो है कवर किए हुए एक लेयर होती है, एम्ब्रियो को कवर किए हुए एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलेंस। ठीक, और एक लेयर होती है, देखिए एक लेयर और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पूरा बिल्कुल एम्ब्रियो से जो है एम्ब्रियो से इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पेरिटैलिस। ठीक, ये 3 लेयर होती हैं जो डेसिडुआ जो है। डेसिडुआ बेसिकली मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है, और ये बिल्कुल ये पूरा एम्ब्रियो को जो है एक तरह से कवर किए होते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो है ये एंडोमेट्रियम वॉल जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वॉल है इसकी, जैसे इसके नीचे जो है एंडोमेट्रियम के नीचे जो है क्या था, मायोमेट्रियम था। तो मायोमेट्रियम जो होता है ये एंडोमेट्रियम के नीचे, अब एंडोमेट्रियम जो है पार्टिसिपेट कर जाता है पूरा प्लेसेंटा बनाने में।
जैसे इंडोमेट्रियम का ये पूरा टाइप्स हो गया, तो इंडोमेट्रियम के बाद जो ये मायोमेट्रियम, और ये पूरा पार्टिसिपेट कर जाता है प्लेसेंटा बनाने में। और प्लेसेंटा जब बनता है तो उस समय क्या होता है कि जैसे सपोज इस तरह से एम्ब्रियो है, यहाँ से जो है अम्बिलिकल कार्ड से जो है इसका मदर से जो है, ये अम्बिलिकल कार्ड से जो है इसका अटैचमेंट होता है। अम्बिलिकल कार्ड होता क्या है? अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, अम्बिलिकल कार्ड में आर्टरीज और वेन होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं सब कुछ मटेरियल को ट्रांसफर करने में और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। जैसे मैंने बताया कि इसमें दो पार्ट होता है, फीटल पार्ट होता है और मैटरनल पार्ट होता है। फीटल पार्ट में कोरियन होता है, कोरियन मेजर रोल प्ले करता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। और दूसरा है इसमें डेसिडुआ होता है। डेसिडुआ मॉडिफाइड वर्जन होता है इंडोमेट्रियम का, जो कि 3 टाइप का होता है। डेसिडुआ बेसिलिस जो कि आउटर लेयर होती है, जो कि ये फिंगर लाइक पोजीशन जो देख रहे हैं पूरा जो है पार्टिसिपेट करता है ये प्लेसेंटा बनाने में। और इसके अंदर डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो है इसके बाहर की पूरी लेयर होती है। और डेसिडुआ पेरिटैलिस जो होता है ये पूरा एकदम इससे किसी भी ये बिल्कुल सेपरेट लेयर होती है। तो ये है पूरा ये प्लेसेंटा का जो है इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखें। अब इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली चीज इसमें आता है कि जैसे इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो देखिए प्लेसेंटा की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो प्लेसेंटा का फंक्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहली चीज होती है, पहला काम होता है कि इसका ये न्यूट्रिटिव ऑर्गन की तरह काम करता है। पहला होता है न्यूट्रिटिव ऑर्गन। ये किस तरह से ये क्यों ऐसे इस तरह से काम करता है? क्योंकि जैसा कि देखा है कि पहली चीज की इसमें क्या होता है कि इसका जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जो मदर के द्वारा जो डाइजेस्ट किया जाए जो कंटेंट होता है उसको जो है ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो न्यूट्रिटिव ऑर्गन का पर्पज यही हुआ कि ये जो है डाइजेस्टेड मटेरियल को जो है ट्रांसफर करता है। दूसरी चीज हुआ डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखिए मैंने वहाँ पे बताया था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जब एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन जब पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वहाँ पढ़ रहे थे तो मारुला ब्लास्टुला वहाँ पे हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट जब फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात की थी। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जब भी कोई मटेरियल अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर जो है ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होता है कि उसका जो है ब्रेक डाउन जो होता है वो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन जो है ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो है तोड़ने का भी काम करता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है जो सेल्स होते हैं वो किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने का भी काम करते हैं। दूसरा चीज होता है, तीसरी अगर फंक्शन करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ये तो पता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो फीटस के द्वारा निकलने वाले जो अनवांटेड जो है जैसे अमोनिया हुआ, ये सब जो निकलते हैं एक्सक्रीटरी कंटेंट होते हैं, वो जो है एक्सक्रीटरी कंटेंट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका ये एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन करता है। इसका क्या मतलब, पहली चीज की जो है एससीजी का सिक्रीशन होता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। दूसरी चीज क्या होती है कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। और तीसरी चीज होती है प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये 3 हार्मोन्स जो है सिक्रीशन करने के लिए इसके और चौथा जो हार्मोन्स होता है, वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पार्टुरेशन में।
ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो फंक्शन होता है वो पार्टूरिशन में होता है। तो पहला एससीजी हुआ ह्यूमन कोरियानिक, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको चेक करने के लिए भी जो है एससीजी को भी चेक किया जाता है। तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन जो है इसका इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन की तरह भी ये काम करता है। और इसका अगला जो फंक्शन होता है, इसका अगला जो फंक्शन है इस स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है। स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करता है। देखिए होता क्या है कि जैसे कि जब तक जो है लीवर का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो लीवर में ही ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, तो जब तक लीवर का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है तब तक जो है प्लेसेंटा ही क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जब तक लीवर का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक स्टोरेज का काम जो है प्लेसेंटा ही करता है। और तीसरी चीज़ होती है, और अगला चीज़ जो है इसमें, जैसे अगर हम 6 इसकी बात करें तो अब जैसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, अगर हम इसके 6 फंक्शन की बात करते हैं 6 के, तो बैरियर की तरह काम करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए सपोज फीटस जो है किसी फीमेल के यूटेरस में फीटस जो है ग्रो कर रहा है, सपोज मदर जो है कोई अनवांटेड चीज़ जो है कोई खाना में कुछ खा ली, तो उस समय क्या करता है कि उस समय जो है प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम करता है कि जो भी कोई एक्स्ट्रा करने, जो भी कोई अनवांटेड मटेरियल होगा उसको फीटस के अंदर पास आउट होने से जो है बचाता है। और तीसरी, और इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि जो फीटस, जो डेवलपिंग फीटस होता है एम्ब्रियो के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी को मेंटेन करने की, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर अभी कोई इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो उसको जो है मदर के द्वारा ही इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं IgG। ठीक, IgG में भी सब क्लासेस होते हैं, जिसमें होता है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 और IgG5। ये इम्यूनोग्लोबिन्स है। और एंटीबॉडी का अगर हम बात करते हैं तो इसमें IgG2 को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी एंटीबॉडी हैं इनका जो है प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है फीटस में। ठीक है, तो IgG2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी इसके सब क्लासेस हैं इनका ट्रांसफर जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में होता है। इनका एक ही मेन फंक्शन होता है, मेन पर्पज होता है कि जब जैसे IgG क्या होता है कि ये जब इनका ट्रांसफर होता है तो कुछ, जैसे कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ या किसी भी प्रकार का जो है कोई वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा कोई इन्फेक्शन टाइप होता है, तो वहाँ पे इनका फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्या कुछ समय बाद ये मेमोरी सेल में भी कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाते हैं। फर्दर जो है किसी टाइप का इन्फेक्शन अगर उस टाइप का होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है एंटीबॉडी बनी है, तो फर्दर ये मेमोरी सेल जो है फिर अपना काम करने लगती हैं। तो ये इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे से इसको देखना है। तो IgG के बस यहाँ पे ये चीज़ जानी कि IgG जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी का Ig2 को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होती है। तो इतनी सारी चीज़ें प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना था। प्लेसेंटा का बस यही इतना ही फंक्शन है। और